आता है कि परमेश्वर का एक दास मेरे पास आके कह रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करना, और मैं उठता हूं और प्रेयर शुरू करता हूं और वो चीज खत्म होती, और मैं जानता हूं वो कितनी बड़ी बिग प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं पागल हुआ, जिसकी वजह से मसीह में आया, मेंटली अपसेट के अटैक हुए, पूरा परिवार मेरा जानता था। हालेलुया। अगर आपको सपने नहीं आते, आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है, वो है आपकी प्रेयर लाइफ। आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, आपकी प्रेयर लाइफ वीक है। आपकी प्रेयर लाइफ जितनी कमजोर है, आपकी असल जिंदगी उतनी ही कमजोर है। एक आदमी अगर आज गरीब है और उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, वो गरीब नहीं, वो असल में स्ट्रांग है, और खुदा साबित करेगा ऐसा ही। अगर आज आप बीमार हैं लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, खुदा साबित करेगा आप चंगे हो चुके हैं। आज शैतान क्यों अटैक करता है आपकी पवित्रता के ऊपर? वो क्यों अटैक करते हैं आपको पाप देके? ताकि आपकी प्रेयर लाइफ वो खत्म कर सके, और खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है जब वो खत्म होता है, जब पाप एंटर करता है, आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्टेड होती। क्योंकि बाइबल कहती जब तेरा दिल तुझे दोषी नहीं पाता, तब तू जो खुदा से मांगता है तुझे क्या होता है? मिलता है। हाँ, इसका मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी जब हम खुदा के साथ वर्तते हैं, बिताते हैं, उसके साथ घटते हैं, जब हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और पवित्रताई में होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होता है हमें कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। लेकिन अगर मेरा दिल मुझे दोषी पाए, हाँ मालूम हो चोरी की है, हाँ मालूम हो व्यभिचार की है, मालूम हो नशे किए हैं, तो आपको मालूम है आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुदा उत्तर देगा या नहीं देगा। एक खुदा के दास की मैं गवाही पढ़ रहा था, जो अभी प्रभु के पास चले गए, पूरी उम्र भोग के बुढ़ापे में। अपनी लाइफ में उन्होंने 20 मुर्दे जिंदा किए और यही चीज बोली, अगर आप मूर्ख भी हों और वचन पे चलें तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे। आप कम दिमाग के भी हों और वचन पढ़ना शुरू कर दें, आप कम दिमाग के नहीं रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को ऐसा होते देखा। अब मेन दिक्कत क्या है? क्रिश्चियनिटी में फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो पवित्रता ही है। उसके बिना प्रार्थना काम नहीं करेगी, क्योंकि प्यार शैतानी लोग भी करते हैं, शैतानी आत्मा आत्माओं के साथ भी करती है। इसलिए जब एक आत्मा निकाल दी जाती है और इंसान वफादार खुदा के साथ नहीं रहता, तो दुष्ट आत्मा 7 और लेके आती है। इसका मतलब शैतान शैतान से प्यार करता है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्माओं के साथ बनी बनाई है उनकी। दुष्ट आत्माएं अच्छी हैं कई क्रिश्चियन लोगों से, वो 7 ले आती हैं, आप 6 नहीं लेके आ सकते जिनके साथ आपकी बनती हो। तो इसका मतलब क्या कि प्रेम पवित्रताई से जो जन्मे वही असली प्रेम है। आमीन। जो पवित्रताई से जन्मेगा वो असली प्रेम है। और पहली चीज जो आपकी लाइफ में चाहिए वो पवित्रताई है, जो बेसिक है। दूसरी चीज जो चाहिए वो प्रेयर है, जिसकी कमी है आपके लाइफ में 100%। सुनो, अगर आपके पास्टर्स और मिरेकल्स चाहते हो तो बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना लिखा चर्च की तरफ जा रहे थे ताकि वो प्रार्थना कर सकें, और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा दिखा जो भीख मांगने की तरफ की इच्छा से उनकी तरफ देखने लगा, और पतरस ने कहा हाथ पकड़ के उठ और यीशु मसीह के नाम में चल फिर। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? उस टाइम पतरस लंगड़े चलाने के लिए जा रहा था या प्रार्थना करने के लिए जा रहा था? हाँ, क्या उसका इच्छा जो लंगड़े चलाने की थी कि चलो लंगड़ा चला के आते हैं, या वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था? जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो लंगड़े भी चलते हैं और अंधे भी देखते हैं, आपने देखा हुआ। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ लंगड़े चलाना है तो हो सकता है लंगड़े ना चले। आपका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना है, हो सकता है लोग ना आए। आपका मकसद सिर्फ अमीर होना है, हो सकता है पैसा ना आए। लेकिन जब आपका मकसद प्रार्थना करना है, सब कुछ आता है।
हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 16 में कि पौलुस एक जगह जा रहा था कि मैं शहर से दूर जाके कहीं प्रार्थना करके आऊं, और लिखा वो शहर से दूर जा रहे हैं किस लिए? प्रेयर कर सके। और शहर से दूर जब जा रहे तो लिखा एक स्त्री उन्हें मिली जो बड़ी अमीर थी, और उसने कहा अगर तू खुदा की दासी मुझे समझता है, खुदा का मुझे बेटी समझता है, तो मुझे वचन दे, मेरे घर में बपतिस्मा दे, प्रचार कर। और लिखा वो सारा घराना बचाया गया पौलुस के द्वारा। यानी साल्वेशन भी कब आई? चीजें आपको चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए लोगों की लाइफ में, दूसरा आपको साल्वेशन चाहिए कि लोग बचें भी, लोग अपनी जिंदगी खुदा को दें, बचाए जाएं। और ये दोनों चीजें किसके साथ लिंक मिली आपको? प्रेयर के साथ। कितनी प्रेयर है आपकी? कितनी प्रेयर है आपकी? आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपकी प्रेयर बहुत छोटी है। आपका सिर दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी गोली बच्चों वाली है। आप टीबी के लिए क्रोसिन की दवाई नहीं खा सकते, पैरासीटामोल से टीबी ठीक नहीं कर सकते। टीबी के लिए टीबी का कोर्स करना पड़ता है लोगों को। आपके मसले इतने बड़े हैं और आपकी प्रेयर 15 मिनट है। आपका मसला इतना बड़ा है, आपका बच्चा नशों में है, पता नहीं कब आत्महत्या कर ले, आपकी प्रेयर आधा घंटा की है। आप खुदा के नाम पर बाद में दोष लगाओगे जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आपके बच्चे मरेंगे, जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आप मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा कुछ करे, क्योंकि बाइबल कहती है उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फिनिश। अब तूने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। चलो प्रेयर करके आते हैं। आज अगर प्रेयर करनी हो, इधर बच्चे खेल रहे होते हैं और मम्मी प्रेयर में बैठी होती, इधर फोन साइड पे पड़ा है, टिंग 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 टिंग, प्रेयर छोड़ के फोन, हेलो, ये कौन सी प्रेयर है? इधर व्हाट्सएप खुला है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर फेसबुक खुली, इधर फोन बज रहा है, इधर बच्चे के साथ बात हो रही, इधर कुकर की दाल रखी हुई है प्रेयर करने के दौरान कि जब 10 सीटियां बज जाएंगी तो मैं कुकर से दाल हटा लूंगी। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ ड्रामा कर रहे हो। जो आप नाटकों में देखते हो ना ड्रामे, हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना, 1 सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होता है उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है, ननान में परजाई जठानी दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा, तो ड्रामे ही होने घर। अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन का ड्रामा करन दा, तुम वेले बह के ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइफ भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि नाटक च देख लिया ससा वधिया नहीं, तो सस दी वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि है। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके, तो उसके तीरों को बुझा सके। फालतू चीजें देखोगे, फालतू चीजें लाइफ में होंगी। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, क्या की सारी रात? हां, क्या की सारी रात? 12 चेले चुनने से पहले क्या की? प्रार्थना की। यीशु मसीह मालिक होकर दुनिया का 12 चेले चुनने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। उसने हीलिंग करने से पहले क्या की? सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग करने के बाद क्या किया? सारी रात फिर प्रार्थना की, पिता से बात की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की, और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं, तभी आते हैं विजन।
आप टीवी देख के बैठोगे वैसे ही विजन आएंगे आपको। आप प्रार्थना करके सोएंगे आपको वैसे ही विजन आएंगे। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आता है तो वो पक्का आता है। आमीन। वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं। मेरे को सपना आता है एक दिन और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ, और अगले दिन वो गुम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो गुम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो गुमा क्यों, और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो गुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है, लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया। और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है, और जानवर जो भागते हैं आपको देख के, उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊं, मुझे घर ले जा भाई, दूध ने दिमाग पकड़ा हुआ मेरा। प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। आप 8 बजे उठते हो, मैं 8 बजे के बाद सोता हूं। आप रात को 10 बजे सोते हो, उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा। लोग ऐसे पुलपट पे बैठे, उन्हें मालूम था जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना इशारे शुरू हो जाने कि मैं चलना काका, ये हूं 8 घंटे काम बुक है, तो मैं निकलने लगा, तू संभाल ली। हाँ, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे क्या कर रहे हैं? वर्शिप, प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे?